पीएम मोदी लगातार देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से पीएम मोदी जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर रहा है। उन्होंने हमेशा ही देश को सबसे ऊपर रखा। इतने सालों तक लगातार सत्ता में रहने के बाद भी पीएम मोदी ने अपने परिवार को कभी कोई लाभ नहीं पहुंचाया। गुजरात के सीएम रहने से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आज तक पीएम मोदी पर परिवारवाद को लेकर कोई भी आरोप नहीं लगे। विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी को नहीं घेर पा रहे, जिसके बाद राहुल गांधी एक अलग ही राग अलाप रहे हैं। हालांकि वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए हमेशा ही बेचैन रहते हैं। मुद्दा चाहे कोई भी हो, राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधना नहीं भूलते। लेकिन कांग्रेस के नेता ही मोदी सरकार के मुरीद होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे। दरअसल महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर होता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के अलावा बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर राहुल गांधी ने भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के विचारों और संविधान की रक्षा करना एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। श्रद्धांजलि समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर को एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व बताया, जिनके विचार आज भी भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे का मार्गदर्शन करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अंबेडकर जी एक आदर्श हैं। उन्होंने पूरे देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें संविधान दिया, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके विचारों और संविधान की रक्षा करते हैं। हर भारतीय का संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा करते हैं। नागरिक इसकी रक्षा करते हैं। बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। समानता, न्याय और मानवीय गरिमा की उनकी कालातीत विरासत संविधान की रक्षा के मेरे संकल्प को मजबूत करती है और एक अधिक समावेशी दयालु भारत के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को प्रेरित करती है। दर्शकों, मौका कोई भी हो, राहुल गांधी भारत के महान लोकतंत्र को कोसना नहीं भूलते। राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान खतरे में है। ये बात उन्हें समझना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्मरण करते हैं। उनकी दूरदर्शी सोच, न्याय और समानता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता तथा संवैधानिक मूल्यों ने भारत की विकास यात्रा को दिशा दी है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए आयोजित डिनर में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया था। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर को इस डिनर में बुलाया। खास बात कि शशि थरूर इस डिनर में शामिल भी हुए। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुतिन के लिए डिनर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने आलोचना की थी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित राजकीय भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। नहीं, दोनों नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं पार्टी के मीडिया सेल के चीफ पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के इस डिनर में शामिल होने के फैसले को लेकर तंज कस दिया था। हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते। उनका ये भी कहना था कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सवालों के घेरे में आते हैं। दर्शकों, शशि थरूर ने एक बार फिर पार्टी लाइन से अलग रहकर अपनी लाइन पकड़ी है। थरूर न सिर्फ इस डिनर में शामिल हुए, बल्कि डिनर के पहले 2 टूक कहा था कि वो डिनर में शामिल होंगे। दर्शकों, ये पहली बार नहीं जब शशि थरूर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अलग राह चुनी हो। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधि मंडल में पार्टी की तरफ चुने गए नामों में शामिल नहीं होने के बावजूद भी थरूर विदेशी दौरे पर गए थे। शशि थरूर जिस तरह लगातार आलाकमान को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बेचैनी बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें